हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स टर्म डिस्कस कर चुके हैं, नेचर एंड स्कोप डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो माइक्रो और मैक्रो दो टर्म आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस चॉइस। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमीज एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। While microeconomics focuses on resource allocation and pricing, macroeconomics analyzes broad indicators like GDP, inflation and unemployment. अगर इसकी हम ओवरऑल ब्रीफ तरीके से डिस्कशन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, स्मॉल लेवल पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहे हैं तो वो उसका मतलब है माइक्रो टर्म। और अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी एक कंट्री की इनकम क्या है, किसी एक कंट्री का जीडीपी लेवल क्या है, एक कंट्री का महंगाई दर क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्रो टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो टर्म में। अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू डिस्कस करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल बॉटम लेवल पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इसके हम और टर्म्स की बात करें तो जो माइक्रो लेवल का फोकस है वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स पे होता है, स्पेसिफिक कंज्यूमर्स पे होता है और इंडिविजुअल बिजनेसेस पे होता है। और वहीं अगर हम सप्लाई डिमांड के प्रोस्पेक्ट से देखें तो हम मार्केट के प्रोस्पेक्ट से सप्लाई डिमांड को देखते हैं, जो कि इंडिविजुअल लेबर चॉइसेस होती हैं और वहां पे और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इसका जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, जहां यहाँ पे ब्रॉडर टर्म ना होके एक इंडिविजुअल टर्म की बात करते हैं। और वहीं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस का भी हमें रिप्लाई मिलता है, हाउ डू आई एलोकेट माई बजट टू मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी। मतलब इसमें एक शॉर्ट लेवल पे, स्मॉल लेवल पे बात होती है कि किस तरीके से कोई एक इंडिविजुअल एक बजट के थ्रू यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। या दूसरा टर्म लिखा हुआ, व्हाट प्राइस शुड माई बिजनेस चार्ज फॉर दिस प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई भी एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें तो किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिसाइड करने की बात कर रहा है, तो वहाँ एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है कि उसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिसाइड करना चाहिए। तो ये सारा टर्म जो है माइक्रो लेवल पे है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसमें लिखा हुआ टॉप टू डाउन, मीन्स टॉप टू डाउन से मतलब क्या है, फ्रॉम ओवरऑल टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम फोकस की बात करें तो इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कंप्लीटली इकोनॉमी की बात होती है, नेशन की बात होती है और ग्लोबल मार्केट की बात होती है। इसमें की टॉपिक्स की बात करें तो जो हम जीडीपी टर्म कई बार सुनते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी की बात होती है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर की बात होती है। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात होती है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है। तो ये जो जितने भी की टर्म्स हम देख रहे हैं, की टॉपिक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली कंट्री लेवल के डिस्कशन है। जैसे हम जीडीपी की बात करें तो हम जीडीपी का मतलब हम किसी कंट्री के कंप्लीट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट मतलब कंपनी, उसका कंप्लीट कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो यहां हम कंट्री लेवल का डिस्कशन करते हैं। और यहाँ जो कोर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हाउ विल रेजिंग इंटरेस्ट रेट अफेक्ट नेशनल इन्फ्लेशन, मींस अगर इंटरेस्ट रेट में आप कोई भी चेंज करते हो तो वो इन्फ्लेशन को किस तरीके से अफेक्ट करता है, किसी भी नेशन के इन्फ्लेशन रेशियो को किस तरीके से अफेक्ट करता है। और व्हाट फिस्कल पॉलिसी कैन स्पेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है। तो अगर हम ओवरऑल इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जितना भी जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो ये ओवरऑल टर्म में बात करता है जिसके बिहाफ पे हम किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके इन टर्म्स के बिहाफ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंसेस की कि क्या क्या की डिफरेंसेस हो सकते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वन बाय वन बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है स्मॉल इंडिविजुअल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। और वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो लार्ज लेवल पे बात करेंगे, लार्ज इकोनॉमी की बात करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे। और इसमें प्राइमरी वेरिएबल की बात करें तो यहाँ हम प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड, किसी भी गुड्स के स्पेसिफिक प्राइस की बात करते हैं। और अगर हम मैक्रो टर्म में बात करेंगे तो हम एग्रीगेट आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट की बात करते हैं और पूरे नेशन की इनकम की बात करते हैं। वहीं डिसीजन मेकर की बात करें तो यहाँ हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्कर की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसी बात को मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो हम किसी एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसी एक सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, जो एक बड़े लेवल पे अपने आप को किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। और इसके हम मेन गोल की बात करें तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट और यूटिलिटी, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और यूटिलिटी की बात हो रही है।
और यहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ से क्या मतलब है कि सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तो किसकी होगी, पूरे कंट्री की होगी। रिड्यूस इन्फ्लेशन की बात है, अगर महंगाई दर को कम करने की बात है तो कंट्री को महंगाई दर कम करने की बात है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो पूरे कंट्री का कम करना है। तो अगर हम एक कोर तरीके से डिस्कशन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल और लार्ज लेवल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।